क्वेश्चन नंबर 235। क्वेश्चन नंबर 235, 57,242 की पावर 9 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1 के प्रसार में है, तो इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको इकाई का अंक ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 आ जाए और उस पर घात कितनी भी बड़ी हो तो उस घात को हम 4 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है 4 से डिवाइड करने के बाद वही हमारा इकाई अंक की घात मानी जाती है। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा वही इस इकाई अंक 2 की घात मानी जाएगी। देखिए, ये इकाई अंक 2 लिया मैंने, इसकी घात मानी जाएगी जो यहाँ शेष बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद। तो देखेंगे 4 से डिवाइड करने का तरीका, दो तरीके से आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। दो मेथड है। एक तो ये मेथड है कि आप पहले सभी संख्याओं के आपस में गुणा कर लीजिए, जो संख्या बनेगी उसको 4 से डिवाइड करके जो शेष बचेगा वो यहाँ पर घात रूप में रख दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप अगर गुणा करने से बचना चाहते हैं तो 4 से इनको डिवाइड करते चल जाइए। जितना ये छोटा होता जाएगा उतना ही कैलकुलेशन या गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यही तरीका अच्छा रहेगा आपके लिए। 4 से डिवाइड करते जाइए, जो शेष बचता जाएगा आपस में गुणा कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। देखो 4 दूनी 8, एक बचा है 1 7 7 पंजे 35। देखिए 35 को फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखो 7 पंजे 35, 4 अट्ठे 32, 3 बच जाता है। फिर 3 तिये 9 ही कम 9, 9 को डिवाइड कर दीजिए। फिर 3 तिये 9, 9 ही कम 9, 9 को डिवाइड कर दीजिए। 4 दूनी 8, एक बचता है। देखिए 9 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, एक शेष बचता है। तो वो मैंने एक शेष यहाँ पर रख दिया। देखिए ये आसान है, गुणा करेंगे दिक्कत आएगी आपको। अब देख लीजिए, ये जो शेष बचा है यही हमारी इसकी घात बन गई। तो 2 की घात 1 खोलेंगे, 2 ही कम 2, तो 2 आ गया हमारा इकाई का अंक। तो दिए गए क्वेश्चन में हमारा जो इकाई का अंक होगा, ये वाला इकाई अंक, तो वह होता है 2। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत सिंपल और आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि कुछ बच्चों की समझ में ये आ नहीं पाती है, इसलिए माइंड से इसको अगर समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो डी कोई 3 अंकों की संख्या है। देखिए ये हमारा डी कोई 3 अंकीय संख्या है, ए बी सी, ऐसे कोई 3 अंकों की संख्या ए बी सी इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात, इसी के अंकों के योगफल से ऐसे अनुपात लघुत्तम होता है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा अनुपात होता है। देखिए यहां तक मैंने ये कॉन्सेप्ट लिख दिया है इसको। तो d के सैकड़े के अंक, अब देखिए d का जो नंबर है जो हमारा, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये यूनिट प्लेस हो गया, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। तो अब इसको लिखेंगे इस प्रकार, लिख लेते हैं इस संख्या को 100 ए 10 बी और ये हो गया हमारा सी। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। बटे में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला। देखिए ये हो गया अब हमारा 1 10 100। ये होगी 3 अंकों वाली संख्या, ये हो गई हमारी 3 अंकों वाली संख्या। अब हमें क्या करना है कि d के सैकड़े के अंक और इकाई के अंक के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए ये हमारा इकाई अंक होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा हमारा सैकड़े वाला अंक।
तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखो फ्रेंड, इसको कैसे लिखेंगे। अब हम इसको लिख लेते हैं जिससे कि हमारा सबसे छोटा अनुपात प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्या जब हम यहाँ पर लेंगे तो उसके बाद उसके अंकों का योग यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए, तभी यहाँ पर सबसे छोटा मान हमें ज्ञात होगा। कैसे होगा ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 0 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से तो 3 अंकों वाली संख्या नहीं बनेगी। हम सैकड़े के स्थान पर 1 लेंगे और इकाई के स्थान पर हम लेंगे 9। और यदि हमें नीचे वाला जो मान है उसको अगर बड़े से बड़ा रखना है जिससे कि ये सबसे छोटा अनुपात को रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ सेकंड स्थान पर भी हमें सबसे बड़ा 9 अंक लेना होगा, जिससे कि ये हमारी 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। और यहाँ पर बटे में जो आएगा a + b + c यानी कि तीनों संख्याओं का योग होगा। देख लीजिए 9 और 1 10, 9 19। ये अब जैसे हम इसको हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें सबसे छोटा अनुपात प्राप्त होगा। कैसे होगा देख लीजिए। 19 दाम 190 पूरा चलेगा। 19 दाम 190 दशमलव 9 रह गया, दशमलव के बाद 9 के बाद 0 लगेगा, 90 हो जाएगा। तो 19 चौक 76 लगभग 4 बार चलेगा यहाँ पर, तो 10.4 बनता है। ये 10.4 बनता है। अब देखिए ये सबसे छोटा अनुपात होगा, सबसे छोटा। और अन्य यहाँ पर कोई भी मान रखोगे आप, सबका मान, सबका अनुपात इससे बड़ा होगा और हमें चाहिए सबसे छोटा अनुपात, सबसे छोटा। अब आप चेक कर लीजिए सबसे छोटा यही होता है या नहीं होता है, देख लीजिए। और भी दूसरे अंक देख लीजिए यहाँ पर चेक करके। जैसे मैंने 1 लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लिया और यहाँ पर 8 लिया। कोई भी संख्या ले लीजिए, 128 ले ली मैंने, कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए। इसके अलावा सबका जो अनुपात होगा वो इससे बड़ा ही होगा। हमें चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यही आएगा। चेक कर लीजिए। अब देखो मैंने क्या किया, 3 अंकों की संख्या ले ली 128। अब इसके अंकों का योग करूँगा मैं। 8 2 10 रे 11 इस रूप में। अब 11 से मैं इसको डिवाइड करूँगा। 11 एकम 11, 1 बचेगा, हो गए 18, 11 एकम 11, 7 बचेंगे 70, 11 चिक 66। देखिए इससे बड़ा आ गया है 10.4 से बड़ा आता है 11.6। और ले लीजिए कोई भी, 1 8 9। देख लीजिए मैंने इस बार यहाँ पर 8 लिया है जबकि यहाँ मैंने 9 लिया है। सेम अंक तो है बट ये भी चेंज कर दिया है मैंने। तो अब आप देख लीजिए इनका 8 और 1 9 और 9 18 हो गया इनका जोड़। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 18 धाम 180, 18 धाम 180 कितना बचता है, 9 बचता है। दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 90, 18 पंजे 90। देखिए इससे फिर भी यह बड़ा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके अलावा और कोई भी 3 अंकों के नंबर लेंगे और उन्हीं के अंकों के योग से हम उसको डिवाइड करेंगे तो उन सब का जो अनुपात होगा वो इनसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा लिस्ट जो रेशो होगा वो इसी नंबर से बनता है। तो फ्रेंड इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया बहुत अच्छी तरीके से। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डी के सैकड़े वाला अंक है, ये इकाई दाई, ये सैकड़े वाला अंक और इकाई के अंक, ये इकाई वाले अंक, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर हो गया डिफरेंस, यानी कि अंतर होता है 9 - 1। यहाँ लिख लेंगे अंतर, इनका अंतर लिखेंगे 9 - 1 बराबर हो जाएगा 8 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 8। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया। क्वेश्चन नंबर 237 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि दिया गया नंबर संख्या 144 से विभाजित होता है तो √3x + 4y का मान ज्ञात करें।
तो देखिए दिया गया नंबर हमारा है 6704x95955y और ये डिवाइड होता है 144 से। जैसे कि आप सब जानते हैं 144 का डिविजिबिलिटी रूल से पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 144 के फैक्टर करेंगे 16 9 144, ये वाला 16 9 144। अब हम 16 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि दिए गए नंबर के लास्ट 4 डिजिट 1 2 3 ये 4, ये लास्ट 4 डिजिट, ये वाली लास्ट 4 डिजिट 16 से अगर डिवाइड हो जाए तो यह पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाता है। ये 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। चलिए चेक कर लेंगे यहाँ पर y का मान क्या आएगा, क्योंकि ये x और y के मान निकालने के बाद मुझे यहाँ पर पुट कर देने हैं और उसके बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए लिख लेते हैं 5 9 5 y। अब इसको हम 16 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y के रूप में हमें आवश्यकता पड़ेगी, कितना मान हमें यहाँ पर चाहिएगा जिससे कि यह 16 से पूरी डिवाइड हो जाए ये संख्या। तो 16 3 48, 11 बचता है। देखिए 16 3 48, 11 बचेगा, हो गए 115 हो जाएंगे यहाँ पर। 16 7 112, देखिए आप ध्यान दीजिए 16 7 112, 3 बचता है यहाँ पर। अब मुझे y के स्थान पे क्या चाहिए जिससे कि यह 16 से डिवाइड हो जाए। 16 दूनी 32, y के स्थान पर 2 चाहिएगा, तो 2 चाहिएगा मुझे y के स्थान पे जिससे कि यह 16 दूनी 32 पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए मैंने मालूम कर लिया है कि y के स्थान पर हमारा जो नंबर आएगा वो आएगा 2 आएगा। अब देखो 16 का डिविजिबिलिटी रूल तो कंप्लीट हो गया है। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम। मैंने पहली वीडियो में भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम डिजिट सम करेंगे, जो 9 से कटता है या 9 आता है उसको छोड़ते जाएंगे, उसके बाद जितना शेष रहेगा उसको 9 के रूप में कन्वर्ट करते जाएंगे जिससे कि वह 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को टारगेट करना है कि x का मान क्या आए। अब देखो जहाँ जहाँ 9 दिखाई देगा मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, 5 और 4 9 जोड़ेंगे डिजिट सम, और 5 और 5 10 राट 18 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा 18। देखो 2 ये रह रहा मेरा y वाला मान, 2 और 7 ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास 6 और x रह गया। देखिए 6x रह गया बटे में 9। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 रख दूँ तो 9 7 63 ऐसे भी कट जाएगा, या फिर इसके अंकों का योग कर लूँ जिससे कि यह 9 से कट जाए। तो 6 और 3 लेना पड़ेगा मुझे यहाँ जिससे कि 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आएगा 3। तो अब मुझे मालूम हो चुका है कि x बराबर होता है 3 और y बराबर होगा हमारा 2। लिख लेंगे x बराबर 3 और y बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, रूट में 3x + 4y ये वैल्यू यहाँ पर भरेंगे और हमें मालूम हो जाएगा क्या आंसर आता है। 3 गुणा x का मान 3 प्लस 4 गुणा y का मान 2। देख लेंगे 3 × 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8 17। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रूट में 17। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया रूट 17। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनता है। देखो यदि n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 13 14 13 14 11 12 13 14 ये वाला यहाँ तक है। ये देखते हैं क्वेश्चन में
11 12 13 14 सही है, ये लिखा हुआ। तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हो गए? देखिए n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हो गए। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको हम। 4 की घात 11 कॉमन लेंगे यहाँ से हम। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 की घात 11 से पूरा काटेंगे 1 प्लस 4 की घात 11 से इसको भाग करेंगे, 1 घात बचेगी क्योंकि 12 में से 11 घात घट जाएगी। जब आधार समान हो तो भाग में घात घट जाती है। देखो इसका आधार भी 4 है, इसका आधार भी 4 है, तो भाग करते वक्त घात घट जाएगी। 12 में से 11 घटेगी 1, तो 4 की घात 1 आ जाएगी। यहाँ पे 4 की घात 2 रह जाएगी। 4 की घात 2 को बोलते हैं 16। यहाँ 4 की घात 3 रह जाएगी। 4 की घात 3 होता है 64। अब इसको हल करेंगे। देखिए 4 की घात 11 गुणा, इनको जोड़ेंगे 16, 64 16 हो गया हमारा 80, 84 और 1 85। 85 को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 4 को 2 की घात 2 और 2 में घात 11 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और गुणा 17 पंजे 85, 17 गुणा 5, इनकी घात 1 1 होगी। अब हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या, देखिए गुणनखंडों की संख्या जब ज्ञात करनी होती है तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दी गई संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था कि दी गई संख्याओं के अभाज्य फैक्टर करेंगे और उनमें जो घात आती है, देखिए अभाज्य फैक्टर तो है ये, बट जो घात आएगी उन घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 22 में 1 जोड़ेंगे 23 गुणा, ये कर दिया गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुणा, 1 घात में 1 और जोड़ेंगे 2। अब इनकी गुणा करेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। 23 2 दूनी 4, 23 चौका 92, 92 आता है, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 92 यानी कि 92। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 92। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 239, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या 9n द्वारा कोई संख्या n बनाई जाती है। देखिए 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बना दी जाती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए n बनाएंगे एक संख्या, 9 को लिखेंगे कितनी बार? 99 बार। जैसे 1 बार लिखा, ये 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ऐसे डैश डैश डैश। ये मैंने बताया है 99 बार तक 9 को लिखना है। 99 बार तक हमें 9 को लिखना है। जैसे और उसे 13 से विभाजित किया जाता है। देखिए अब 13 से विभाजित करेंगे इसको तो शेषफल क्या बचेगा? क्या बचेगा? देखिए शेषफल पूछा है तो अब आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। अगर आप 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का हल दे सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। बस यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कोई भी एक अंक वाली संख्या अगर 6 बार रिपीट हो जाए, कोई भी एक अंक वाली संख्या अगर 6 बार रिपीट होकर बनी है तो वह संख्या 13 से डिवाइड हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, करने से पहले आप थोड़ा सा उदाहरण देखिए। कोई भी एक अंक वाली संख्या, जैसे मैंने 6 लिया, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा ये, तो ये वाली संख्या 13 से पूरी डिवाइड हो जाती है। ये 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अब कोई और अन्य ले लीजिए, जैसे 7 7 मैंने लिखा 6 बार, तो ये वाली संख्या भी 13 से पूरा डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही मैंने लिखा 8 8 8 8 6 बार लिखा, ये संख्या भी 13 से पूरा डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही मैंने लिखा
9 9 9 9 6 बार लिखा, तो ये संख्या भी हमारी 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। तो अब क्वेश्चन यही तो बन रहा है 9 9 9 वाला। तो इस वजह से मैंने आपको 13 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, जिससे कि आप आसानी से समझ जाए। तो देखो यहाँ पर वही बात आ गई है कि 9 9 9 अंक वाली जो एक अंक की 6 बार रिपीटेड करके संख्या बनी है, वह 13 से पूरा डिवाइड हो जाती है। ये वाली सब ऐसे ही इसमें हम देखते हैं जब 9 9 9 वाले अंक 99 बार आए हैं, 99 बार, तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, ये वाले 6 अंक तो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे, शेष शून्य बचेगा, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगले 6 अंक भी 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें 99 अंकों तक जाना है और देखना है कहाँ पर जाकर शेष बचेगा, फिर उन अंकों को हम 13 से डिवाइड करेंगे, तब मालूम हो जाएगा कितना शेष बचता है। तो देखिए अब हम आपको यही चीज़ बताते हैं, ध्यान देखो ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 जो अंक है 99 बार लो दिया है, 9 9 के अंक हमारे 6 बार आए हैं और ये 99 बार तक लिखे गए हैं। तो कितने 6 6 के ट्रम बनेंगे, कितने 6 6 के चक्कर बनेंगे, ये 6 6 के ये से चक्कर कितने बनेंगे। देखिए 6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 99 को, 6 कम 6 3 हो गया 39, 6 6 36, 3 बच गया। तो 3 बचने का मतलब है 3 बार 9 के अंक बचे हैं 3 बार, और बाकी तो 13 से डिवाइड हो गए, सबका शून्य आ गया, शेषफल शून्य। और यहाँ पर 9 9 के 3 बच गए, ये पता लगाया हमें यहाँ से भाग देने पर। 16 6 96 है ये 99, तो 3 बार 3 शेष बच गया, तो 3 किसका शेष बचा, 9 9 के अंक 3 बार ये बचे हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही फॉलो होता है, यहाँ से शुरू होता है। अब बचे हुए अंक तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे, वो तो 6 अंकों का रिपीटेड नंबर 13 से डिवाइड होता है। ये 3 अंकों का रिपीटेड नंबर है, ये 13 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, तो इसमें शेष बचेगा और वह शेष ही हमसे पूछा है। तो देख लीजिए शेष कितना बचता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 8 बच गए और हो गए यहाँ पर 89 89, और 13 छिक 78, तो बचेंगे 11, तो 11 शेष रह जाता है 11। आप भाग करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ 999 को 13 से भाग करने पर 11 शेष बचता है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से हमने मालूम कर लिया है कि हमारा 13 से इस नंबर को भाग देने पर 11 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 240, सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखो 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। देखिए 9 अंकों की संख्या लिखेंगे, सबसे पहले 9 अंकों की संख्या लिखेंगे जिसका प्रत्येक अंक 1 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगी 9 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक अंक 1 है, ये वाली। इस संख्या को, इस वाली संख्या को इसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जब इसको इसी संख्या से गुणा करेंगे ऐसे, ये वाली 9 अंकों की से बनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इसी से गुणा करेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग में बन जाएगी ये संख्या। 3 4 5 6 7 8 9, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गई है। अब उसने कहा है परिणामी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। अब परिणामी संख्या के इसके अंकों का योग, जो ये परिणाम प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं परिणामी संख्या। ये वाली जो मुझे प्राप्त हुई है गुणा करने के बाद, ये वाली प्राप्त हुई है स्क्वायर रूप में प्राप्त हुई है, तो इसके अंकों का योगफल। अब इसके अंकों का योगफल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनता है,
और बाहर स्क्वायर है तो 9 का वर्ग करेंगे 81। तो ये अंकों का योगफल आ गया। देख लीजिए अंकों का योगफल यही है हमारे अंकों का योगफल, अंकों का योगफल। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया अंकों का योगफल। बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर 81 आ गया है। ऑप्शन सी इज राइट, 81। 241 क्वेश्चन नंबर 241 देखेंगे क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका। अंक 1, 2, 3 और 4 से इन अंकों में से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्या का जो 2000 से कम है योगफल बताना है। देखो ये कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 अंकों से बनी, 1, 2, 3, 4 अंकों से किसी अंक को बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्या। देखिए 4 अंकों की संख्या है ये और कोई अंक रिपीट नहीं होगा। देखो 1 एक बार लिखा है तो 2 दो बार, ये एक ही बार, 3 भी एक बार और 4 भी एक बार। रिपीट नहीं हुआ, ऐसे रिपीट नहीं हुआ जैसे मैंने ये 3 2 बार लिख दिया। इस पॉइंट को कह रहा है कि दोहराए, ये बिना दोहराए बनी उन सभी 4 अंकों की संख्या। तो हमने कोई रिपीट नहीं किया, ऐसे ये 1, 2, 3, 4 ये हो गई हमारी 4 अंकों की संख्या। तो जो 2000 से कम हो उनका योगफल, मीन्स उनका योगफल 2000 से कम है तो योगफल क्या होगा। देखो इनका जो मान है 2000 से कम है, ये संख्या 1234 है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखो मेन चीज ये ही क्यों लिखी है हमने, एक से ही क्यों स्टार्ट किया है, मेन चीज आप ये समझो। क्योंकि उसने जो मेन कॉन्सेप्ट दिया है उसने कहा है कि जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वो 2000 से कम वाली होनी चाहिए। देखो 1234 है ये, अगर मैं यहाँ रख देता 2, 1, 3, 4 तो ये तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2134 हो जाएगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पर एक ही अंक रखना होगा, न कि 2, 3, 4 कोई भी नहीं, बस एक ही अंक रखना होगा, तब यह इस शर्त को पूरा करती है। इसीलिए यहाँ पर एक अंक से स्टार्ट हुई है संख्या। देखो अब शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4। अब देखो कितनी संख्याएं बन सकती है और उन सब का हमें जोड़ यानी कि योगफल ज्ञात करना है। तो देखो मैंने क्रम से लिख दिया 1, 2, 3, 4। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, 2, 4 बदल दूंगा यहाँ पर, ये 3। देखिए ये कंडीशन होगी, 2 2 बार आ गया। आप देखो 1, 3, 4, 2। देखिए 1, 3, 4, 2। फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा, देखो 1, 3, 2, 4। देखो सीरीज पे चल रहा है। इसके बाद मैं लेता हूँ 4 यहाँ पर, 1, 4, 2, 3। फिर मैंने लिया वही 1, 4, 3, 2, 3 इधर 2 इधर, ये होगी। देखिए इसके अलावा और नहीं बनेगी। सीख लीजिए आप भी कैसे बनानी होती है ये। देखो 1, 2, 3, 4। अब मैंने बस इसको तो ज्यों का तो रखा ये 12 पर, इसको बदल दिया 4, 3 में, फिनिश हो गया। अब इसके बाद 2 के बाद मैंने 3 अंक पकड़ लिया, एक तो ज्यों का तो रहेगा सभी में। देखो 1, 3 बचे हुए कोई सा भी अंक रख लीजिए, 2 रख दीजिए, 4 यहाँ रख दीजिए, या 4 यहाँ रख दीजिए 2, क्योंकि अगले नंबर में ये चेंज हो जाएंगे, ये हो गए। इसके बाद 3 के बाद मैंने 4 ले लिया, 1, 4, फिर 2, 3 ले लिया, फिर ये चेंज कर दीजिए 3, 2 ऐसे। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इन 4 अंकों की संख्याओं को ऐसे लिख सकते हो। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इनको लिखने में आसानी से लिख देंगे, वरना आपको इनको लिखने में भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन सब का जोड़ हो जाएगा 7998। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यही इनका योगफल आएगा, जोड़ आएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 242 देखिए सुपर क्वेश्चन आपके सामने। मान लीजिए ए बी कोमा ए बराबर ना हो बी के, ए बराबर ना हो बी के, तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि ए भी अभाज्य संख्या हो।
देखो ए बी तो अभाज्य संख्या होगी ही, पर बी ए भी अभाज्य संख्या होगी, दो अंकों वाली। और जिसमें इसने कहा है कि ए बराबर ना हो बी के। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि दोनों बराबर ना हो। कैसे? जैसे एक और एक, जैसे ये ए है ये बी है, तो दोनों बराबर ना हो। जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, इस तरह संख्याओं को बराबर वाली चीज़ों को मना कर रहा है, ये नहीं लिए जाएगी, इनको इसने मना किया है ये। तो इस प्रकार हमसे पूछा गया है, अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि बी ए बी अभाज्य संख्या हो, ऐसी सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसी सभी संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए बी की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसका बी ए की फॉर्म में लिखेंगे। अभाज्य संख्याएं ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। 11 13 अभाज्य संख्या लिखेंगे। सबसे पहले हम 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और कितनी होगी है 43 44 कट जाएगी, 45 46 47 48 कटेगी, 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 61 62 कट जाएगी, 63 64 65 66 67 67 68 कटेगा, 68 69 70 71 71 72 कट जाएगा, 73 74 कटेगा, 75 76 77 78 78 79 80 81 82 83 84 कट जाएगा, 85 कट जाएगा और 86 कट जाएगा, 87 88 89 90 कट जाएगा, 91 92 93 94 95 96 97 और आगे अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 98 कट जाएगा और उसके बाद 3 अंकों की संख्या आएगी। तो ये संख्या देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 संख्या है ये। अब हमें इन सभी अभाज्य संख्याओं को ए बी की फॉर्म में लिखना है और फिर उनको ये लिखना है बी ए की फॉर्म में। तो पहले चेक कर लेंगे इन संख्याओं को, ए बी और बी ए की फॉर्म में चेक कर लेंगे कितनी संख्या है ये। ए बी और बी ए बी एंड बी ए की फॉर्म में, ए बी और बी ए की फॉर्म में देखेंगे ये कुल कितनी संख्या है। देखो 13 है और 31 है, इनको सर्किल कर लीजिए जिससे कि ये आसान हो जाए। देखो ए बी है तो ये बी ए हो गया ये वाली संख्या। अब 17 का 71 आ गया, देखिए यहाँ पर। अब 19 का 91 नहीं है, छोड़े क्योंकि 91 अभाज्य संख्या नहीं है। 23 और 32 भी अपोजिट हो जाएगी, 29 92 भी फिनिश। 37 73 ये वाला 37 73 41 14 हट जाएगी, 43 34 हट जाएगी, 47 74 हट जाएगी और 53 35 नहीं लिए जाएगी, 59 95 61 16 नहीं, 67 और 76 ये वाली आ जाएगी ये, और इसमें नहीं है। अब इन सब का जोड़ देखते हैं क्या बनता है। देखिए जोड़ लेंगे इनको, सभी को एक साथ जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इकाई अंक ऐसे जोड़ते जाइए, ऐसे ऐसे। इन सब का हमें योग निकालना है, ए बी प्लस बी ए का योग निकालना सभी का। 7 और 9 7 16 16 3 हो गया हमारा, 19 20 20 27 28 28 28 और 2 30 5 30 5 35 और 3 38
38 का 8 का हासिल 3 लगते हैं। अब देखो दाएं का अंक जोड़ेंगे, 9 और 3 भी हासिल जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 12 7 19, 20 6 26, 26 4 30, 33, 33 और 3 36, 36 3 39, 40 और 1 41। ये हो गया है हमारा 418। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन बी इज राइट, 418। (243) क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीके से देखिए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेना का एक जनरल 36,562 सेना के जवानों में से एक वर्ग बनाना चाहता है। देखिए वो एक वर्ग बनाना चाहता है। वर्ग के रूप में व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि कुछ सेना के जवान बच गए। तो सेना के कितने जवान बचे? शेष सेना के जवानों की संख्या पूछी है कि शेष कितने जवान बचे वर्ग बनने के बाद। तो देखिए यहाँ पर दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा वही शेष जवानों की संख्या होगी। तो दी गई संख्या है हमारी 36,562 और पीछे की ओर से दो दो संख्याओं के हम जोड़े बनाकर वर्गमूल निकालते हैं ऐसे। चलिए शुरू कर देते हैं इसका वर्गमूल निकालना। देखो यहाँ पर 3 है, ये सिंगल संख्या का जोड़ा है, तो यहाँ पर 1 की मारनी चलाएंगे क्योंकि 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 ही कम 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाता है। उसके बाद हम इस संख्या का दोगुना करेंगे और फिर पूरा जोड़ा उतारा जाता है 65, 6 5। अब देखेंगे 2 का मल्टीपल यहाँ से कितनी बार चलता है। अब देखिए 9 बार लेंगे लगभग, 9 दूनी 18 लगभग, 9 यहाँ पर लेंगे, 9 यहाँ पर, 9 नंबर 81 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26 चल गई मारनी। देखिए अब हम देखते हैं कितना शेष बचा है। 5 में से 1 घटाएंगे 4 0 4 बचा है बस। 19 का दोगुना करेंगे 38, उसके बाद ये पूरा जोड़ा उतारेंगे यहाँ से 62 ये वाला। अब देखो यहाँ पर 1 बार मारनी चलेगी इसकी, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, 381 कम 381। 2 में से 1 घटाएंगे 1 दाई लेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8, 3 में से 3 गया 0। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनने के बाद हमारे पास शेष सैनिक रह गए 81। तो शेष सैनिकों की संख्या या शेष जवान थे 81 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 81। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 244। देखिए सिर पैर वाले क्वेश्चन है ये, और सिर पैर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। सिंपल तरीके से इनका सॉल्यूशन हम आपको सिखाएंगे। देखो एक फार्म पर गाय और मुर्गियां हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, देखिए लिख लेते हैं जिससे आपको मालूम हो जाएगी। गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर। मुर्गियों के 2 पैर। तो फार्म पर कुछ गाय और मुर्गियां हैं। सिरों की गिनती करने पर सिर संख्या है 100, देखो सिर संख्या है 180 और पैर संख्या है 420। तो फार्म पर गाय की संख्या बताओ। देखो गाय की संख्या बतानी है, बहुत ही सिंपल और इक्वल टू इक्वल से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर गाय की संख्या पूछी है तो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे मुर्गियों के पैरों से। देखो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो पैरों की संख्या से सिर संख्या में गुणा कर देते हैं, सिर संख्या में। ये एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही भयंकर। इसी तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसका पूछे उसको छोड़ दे, दूसरे वाले जीव जो जानवर होता है उसके पैरों की संख्या से हमेशा सिर संख्या में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सभी मुर्गियाँ हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये सभी मुर्गियाँ हो जाती हैं 2 पैर वाली। तो टोटल कितने पैर हो गए? 18 दूनी 36, 360 पैर हो जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 420 पैर, 420 पैर। तो यहाँ पर दोनों पैरों का अंतर हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन वाले पैरों की संख्या का और हमारे द्वारा बनाए गए पैरों की संख्या का हम अंतर कर लेते हैं। कितना अंतर आता है देख लीजिए।
60 का अंतर आता है 60 का, तो इधर अंतर आ गया पैरों की संख्या का, तो इधर हमारे दोनों जीव के पैरों की संख्या का अंतर कितना है, 4 का 2 का पैरों का अंतर 2 हो गया। देखिए अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, इस कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 30 बार घटेगा तो 30 गाय आ जाएगी, तो गाय की संख्या थी 30। देखिए गाय की संख्या थी 30, और अगर मुर्गियों की संख्या निकालनी है तो सिर्फ 180 है, 180 में से 30 घटा दीजिए, 150 मुर्गियां थी, 150 मुर्गियां थी। अगर मुर्गियां चाहते हैं तो 180 में से 30 घटा दीजिए, मुर्गियां थी 150। तो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 150 तो मुर्गियां और 30 गायें, ऑप्शन बी इज राइट। तो गाय की संख्या थी 30। क्वेश्चन नंबर 245, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। तो देखो कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। यदि 2 अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 अंकों वाली संख्या लिखेंगे 10a + b, ये, और उसको उसी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ तक मैंने लैंग्वेज लिख दी है। तो भागफल 6 आता है और शेषफल 3 रहता है, भागफल 6 शेषफल 3 रहता है। देखिए पहली कंडीशन हमारी ये हो गई है, पहली कंडीशन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए, देखो दूसरी कंडीशन, अंकों को उल्टा किया गया है, उल्टा, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए यानी कि 10b + a ऐसे हो जाएगा उल्टा, और अंकों का योग वही रहेगा, उल्टा कर दिया जाए, और परिणामी संख्या को अंकों के योग से भाग किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9 रहता है, भागफल 4 शेषफल 9 रहता है। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, ये वाला योग ज्ञात करना है। अब वह योग ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, जिससे इसको बराबर बन जाए, जिस योग से ये वाली कंडीशन बराबर आ जाए दोनों, ये वाली, तो वही हमारे 2 अंकों वाली संख्या होगी और उसके अंकों का योग इन्हीं में से होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दिए गए दोनों अंकों का योग अगर 12 ले लिया जाए, यहाँ पर 12 लिया जाए, 12, तो संख्या बना लेंगे ये वाली 2 अंकों वाली संख्या। कैसे बनेगी, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। 12 × 72 + 3 जोड़ेंगे, 12 × 72 और 3 = 75। तो ये हो गई हमारी 2 अंकों वाली संख्या। अब ये चेक कर लेते हैं, 12 हो गया यहाँ पर हमारा, 12 चौक 48 और 9 जोड़ेंगे 57, 12 चौक 48 और 9 57। देखिए अंक उलट गए, 75 का उल्टा हो गया 57। देखिए तो इसी ने ये सिद्ध कर दिया है, अगर 2 अंकों का योग 12 है उसके, तो इसी ने यह बात सिद्ध कर दी है कि उसके अंक भी उलट जाते हैं। देखिए तो इसका मतलब है 2 अंकों वाली संख्या है हमारी 75, जिसके अंकों का योग हो गया 12। तो देखिए यहीं से ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। अगर हम इससे चेक करके देखेंगे तो इससे नहीं होगा, देख लीजिए। अगर मैं 4 लेता हूं अंकों का योग, 4 × 6 = 24, 3 = 27 बनता है, और अंक पलटने पर 4 चौक 16 और 9 25 बनता है। देखिए कहाँ बना है, ऐसे ही इसको चेक करेंगे, कोई भी इसको लैंग्वेज को प्रूफ नहीं कर पाएगा, केवल 12 ही करेगा। तो दी गई संख्या के अंकों का योग 12 है और संख्या है हमारी 75। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 246, देखिए सुपर क्वेश्चन। संख्या x = 1.242424, ये रिपीटेड नंबर हो रहा है 2 4 का। तो x = p/q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो लिख लेते हैं x = 1.24 और बटे में ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा बार लगाकर, और फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 से ही
24 बटे 2 बार 9 9, जितने अंकों पर बार आती है उतने बटे में 9 लिख देते हैं, उतनी बार 2 अंकों पर बार 2 बार 9। अब इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। 99 और 24 को जोड़ेंगे, 9 4 13, 8 10 2 12, 123 और बटे में 99। अब देखो ये P का रूप है और बटे में ये Q का रूप है, P बटे Q का रूप है ये P बटे Q का रूप है। अब हमें क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 तिये 9, ऐसे 3 तिये 9, 3 तिये 9, कट गया। अब देखो ये हमारा P का रूप है, ये Q का, तो P प्लस Q हमसे पूछा है यहाँ पर, P प्लस Q। तो अगर हम P प्लस Q बताए तो P की वैल्यू हो गई 41 प्लस Q की वैल्यू हो गई 33, तो 41 33 हो गए 70 4 74। देखिए 74 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन सी इज राइट हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखो फ्रेंड, बहुत इजीली तरीके से आपके सामने दिया गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 247, देखो 3 भिन्नों का योग 2 से 11 बटे 24 है। देखिए सबसे पहले इसी पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए 3 भिन्न है, A प्लस B प्लस C, ये हमारी A बड़ी भिन्न, B मध्य भिन्न, C छोटी भिन्न। तीनों का योग है 24 दूनी 48, 49 10 59 बटे 24, ये तीनों भिन्नों का योग है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, देखिए सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7 बटे 6 प्राप्त होता है। ये रहा। जो मध्य भिन्न से, जो का मतलब इसके लिए कहा गया है ये वाला, ये ध्यान रखना आपको, जो ये वाला, ये मध्य भिन्न से, मध्य भिन्न हमारी B है, इस मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, 1/3। देखिए 1/3 को 7 बटे 6 में से घटाएंगे तो हमारा B का मान प्राप्त हो जाएगा। B कितना है, देखिए 6 एलसीएम आ जाएगा, 6 से 6 7 माइनस 3 दूनी 6 2, कितना बचता है, 7 में से 6 2 घटाएंगे 5 बटे 6 बराबर हो गया हमारा मध्य भिन्न। तो मध्य भिन्न हो गया हमारी 5 बटे 6। अब देखो मध्य भिन्न, इसको B का मान है ये वाली संख्या इसमें से घटा दीजिए, A प्लस B, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का योग रह जाएगा 59 बटे 24 में से अगर हम घटा दें, इसको ले जाकर इधर, यानी कि B के मान को घटा दें 5 बटे 6 को, तो हमारा A प्लस C यानी बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग हमें मिल जाएगा। 24 एलसीएम आएगा, 24 से 24 59 माइनस 6 चौक 24 4 पंजे 20, कितना बचता है 39 बटे 24, ये बचता है। यानी कि दोनों भिन्नों का जोड़ रहे हो गया हमारा 39 बटे 24, और यहाँ पर इक्वल टू इक्वल करेंगे, योग बराबर योग, हमारा दोनों भिन्नों का योग हो गया 7 6 13, 13 एकम 13, 13 3 39 और 3 8 24, 1/8। देखिए एक रेशो की वैल्यू हो गई 1/8। अब हमसे छोटी भिन्न पूछा है, छोटी भिन्न का मतलब C, छोटी भिन्न, छोटी भिन्न है हमारी C की वैल्यू पूछी है। C हमारा एक रेशो की वैल्यू 1/8 है, तो 6 में हम गुणा करेंगे जो कि C का मान है 1/8। अब हल करेंगे, 2 3 6 2 चौका 8, 3/4। देखिए 3/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट, 3/4 C का मान है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 3/4। क्वेश्चन नंबर 248, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो किसी संख्या को 555 और 445 के योग से, देखिए किसी संख्या को इन दोनों के योग से, इन दोनों का योग हो गया हमारा 1000, इस योग से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल, जो भागफल इधर प्राप्त होगा, भागफल संख्याओं के अंतर का दुगुना होता है। देखिए संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 110 होता है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, फिर 5 में से 4 घटाएंगे 1, संख्याओं का अंतर होता है 110 का दुगुना होता है।
और शेष 30 रह जाता है, प्लस शेषफल 30 रह जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी, इन दोनों की गुणा करेंगे, 110 दूनी होता है 220। अब देखो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है तो इसकी ब्रज गुणा करेंगे, इसमें 220 के बाद 3 जीरो की इसमें गुणा हो जाएगी, यानी कि 1000 से गुणा हो जाएगी ये, और प्लस 30 इसमें जोड़ेंगे तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 0 0 जोड़ लेंगे, 3 0 3 और 2 जीरो ये लगाएंगे और 22, तो वह संख्या आ गई हमारी 220030। तो यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन है इज राइट, ये आ चुका आंसर। क्वेश्चन नंबर 249, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि किसी संख्या x को किसी भाजक से विभाजित किया जाता है, देखिए कोई संख्या x है और इसे भाजक से विभाजित किया जाता है, भाजक, तो भाजक बराबर होता है, देखिए भागफल का 4 गुना। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, देखिए सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए सिंपल तरीके से, कोई संख्या x है, x बराबर, इसको हम भाज्य भी कह देते हैं, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। देखिए इस कॉन्सेप्ट से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए तो इसने बताया है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना और भाजक ही बताया शेषफल का 2 गुना, जबकि शेषफल 80 है। तो देख लीजिए यहाँ पर भर लीजिए, शेषफल 80 है तो 80 का 2 गुना हो गया भाजक 160, और यह भागफल का 4 गुना है तो इसका मतलब 40 का 4 गुना हो गया ये। तो यहाँ से हमारा x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, दोनों की गुणा करेंगे, 16 चौका 64 2 जीरो प्लस 80 शेषफल भी जोड़ेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 6480। जोड़ने पर 6480 हमें प्राप्त हो जाता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 6480 ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। देखो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम 1 जो चैप्टर चल रहा है इसका, आज की वीडियो हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इसके बाद इस चैप्टर की बूस्टर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों की वीडियो चलेंगी और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 250 जो कि इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है इसमें, नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर में। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप चेक कर सकते हैं, इस बुक के क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जा रहे हैं, जो कि आपके सामने एक्सप्लेन भी है। 250 नंबर ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद बूस्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 250, किसी 3 अंकों की संख्या के उसके योग से घटा दिया जाए। देखो किसी 3 अंकों की संख्या के अंकों के योग को, देखो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है, किसी 3 अंकों की संख्या को उसके योग से, गलत है ये लिखा हुआ, इसमें ये होना चाहिए था 3 अंकों की संख्या है उसमें से उसके अंकों के योग को घटा दिया जाए। देखिए इसको सही कर लेते हैं, किसी 3 अंकों की संख्या से उसके अंकों के योग को घटा दिया जाए, उसके अंकों के योग को घटा दिया जाए तो वह सदैवी किससे विभाज्य होगी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब कोई भी आप 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, कोई भी 3 अंकों की संख्या एज यू लाइक मर्जी है, जैसे 2 3 4 मैंने ये लिया 234, मैंने ये कोई 3 अंकों की संख्या ले ली और मैंने इसमें से इसके अंकों के योग को घटा दिया। इसके अंकों का योग हो गया 4 3 7 2 9।
अब जैसे मैं इसको घटाऊंगा अंकों के योग को, इसमें से 3 अंकीय संख्या में से 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ रह जाएगा 2 और ये 2, ऐसे तो 225 रह जाएगा ये। तो ये वाला जो संख्या बची है शेष ये, तो वह सदैव किससे विभाजित होगी, ये वाली ये। अब 225 क्या है, एक तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अंकों का योग कर लीजिए 5 और 2 7 दोनों 3 से भी डिवाइड होती है और ये 9 से भी डिवाइड होती है। डिजिट सम अंकों का योग 9 बनता है, 5 2 7 दोनों 9 से भी डिवाइड होती है। ऑप्शन सी इज राइट, 3 व 9 दोनों से डिवाइड हो जाती है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो 3 व 9 दोनों से विभाजित होती है। अब और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी 3 अंकों की संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 352, ये ले लिया मैंने कोई भी, और इसमें से इसके अंकों का योग घटा दीजिए, 5 2 7, देखिए 5 2 7 और 3 10, घटा दीजिए, 2 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 3 ये रहा। अब देखो इसके अंकों का योग करेंगे, 4 2 6 3 9, 9 3 से भी घट जाता है और 9 से भी घट जाता है, तो यह संख्या 3 व 9 दोनों से कट जाती है। 3 व 9 दोनों से कट जाती है, दोनों से। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट करता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको अच्छी से अच्छी और बेस्ट से बेस्ट किताबों के सॉल्यूशन को देते रहें। तो इसी के साथ हम विदा चाहते हैं। थैंक यू, वेलकम।